थैंक यू सो मच। चलते हैं मैच के दरमियान इंदुलकर सर भी यहाँ पर मौजूद है। वेलकम, आपका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ऑल रिफाई नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वेलफेयर। तो चलते हैं मैच के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है जीएमसीसी और पावर्स के बीच में। इससे पहले एक दमदार जीत अर्जित की नवलाई मीरा टीम ने और इस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह निश्चित कर ली है। और इस बीच अगर देखा जाए तो अब पहली ओवर लेकर आए हैं सचिन। पहली गेंद पर सिंगल खर्च किया है और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और अंदर आकर खेलना चाहते थे, परफेक्ट यार्कर यहां पर किया और सचिन ने वो सफलता दिलाई जो सफलता की जीएमसीसी को जरूरत थी। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर मेरे दोस्तों गेंद की है और बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ प्रणय के रूप में। इनका बल्ला अगर चला तो बहुत लंबी पारी खेलते। अर्शद आए हैं पावर्स प्रीमियर लीग का एक बहुत ही मजबूत सितारा और इस समय जरूरत भी है एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। सबसे ज्यादा रन इस बल्लेबाज ने बनाए थे पावर्स प्रीमियर लीग में और उस समय मुझे लगता है चंदन यादव सर आप उनके अगेंस्ट खेल रहे थे। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा था और कहीं ना कहीं जबरदस्त मोमेंट रहे थे पावर्स प्रीमियर लीग में और एक टॉप क्लास खिलाड़ी है। और देखा जाए तो मेरे दोस्तों ऐसे मोमेंट होते हैं जिसको बार बार याद भी किया जाता है। और इस समय अगर देखा जाए तो एक अच्छी पारी यहां पर खेलनी होगी। कलाइयों का बढ़िया इस्तेमाल किया गया, एक रन पूरा किया है। अभी गांगन वहां पर थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया, एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा इस समय अगर देखा जाए तो। और अब स्ट्राइक पर आते हुए मंदार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी। 4-4 ओवर का ये सेमीफाइनल का मुकाबला है और हर कोई थोड़ा सा समय जरूर लेने की कोशिश करेगा। 35-40 रन भी एक अच्छा टोटल माना जाएगा जिस तरीके से क्रिकेट अब तक देखिए। हल्के हाथों से खेला अकबर भाई ने, अच्छी फील्डिंग की, थ्रो भी अच्छा था वहां। ओहो, सबसे तगड़े और सबसे सीनियर और सबसे होनहार क्रिकेटर अकबर भाई, इनके हाथों में गेंद जाकर रुकी है और मानो कि देखा जाए तो एक बढ़िया ऑलराउंडर है इस समय, अच्छा कार्य करते हुए बीच मैदान में। अच्छा थ्रो भी आया और कोई भी खिलाड़ी उनके पास अगर गेंद जाती है तो जोखिम नहीं उठाना चाहता रन लेने की। इस समय सचिन नफीतुल गेंदबाजी करते हुए मंदार के लिए हल्के हाथों से खेला है लेकिन इस बार गेंद को रोकने में नाकामयाब रहे। सर के ऊपर से खेला और एक रन मुकम्मल कर लिया यहां पर मंदार ने। रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन की बदौलत 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रणय आउट होने वाले बल्लेबाज बोल्ड आउट हुए दूसरी गेंद पर लंबा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में। सेमीफाइनल का मुकाबला है, जिंदगी में कुछ पल आते हैं कुछ पल के लिए, उनमें से ये पल रहेंगे दोस्तों। पटकी भी खेलती है। मैं पीपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी क्यों था यानी कि पावर्स प्रीमियर लीग का, वो यहां पर बताते हुए इनफॉर्म बल्लेबाज है, क्या बढ़िया खेलते हैं। और उनका अगर बैटिंग स्टाइल देखेंगे तो जडेजा की तरह वो बैटिंग स्टाइल में बल्लेबाजी करते हैं। और अब आप देख सकते हैं क्या उनका बैट फ्लिप था, जैसे ही बल्ले पर आई थी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी। रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी के लिए माहिर है और देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ये बल्लेबाजी के लिए माहिर है। और यहां पर अर्शद एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, मुझे लगता है उनके घर वाले यूट्यूब पर इस मैच का आनंद ले रहे होंगे और पिताजी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और उनके इस भरोसे को पूरा करते हुए इस बीच मैदान में बड़ा मुकाबला है और बड़े मुकाबले में अच्छी पारी खेलनी एक बड़े खिलाड़ी को यहां पर जरूरत होती है। 9 रन बने पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा ओवर रहा था, पहली 5 गेंदों पर 3 रन खर्च किए थे लेकिन आखिरकार एक आखिरी गेंद में लंबा स्ट्रोक यहां पर खेलने पर मजबूर किया। तो दूसरी ओवर लेकर आए अतिक पाटनकर सर, जीएमसीसी के प्रेसिडेंट अध्यक्ष यहां पर गेंदबाजी करेगा। ये पूरी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं, हमने सलाह मशवरा किया, चंदन यादव सर थे और ऐसे सीनियर कई खिलाड़ी थे जिन्होंने बीच में आकर इस प्रतियोगिता का आगाज दिया। अमोल भोसले रहेंगे, गौरव नागवेकर रहेंगे, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है उनका। और इस समय अगर देखा जाए तो आखिरी पड़ाव पर यह मुकाबला आकर रुका हुआ है और इस समय वाइड की मांग की जा रही है लेकिन कहीं ना कहीं बताते हुए कि लेग स्टंप के ऊपर से गेंद जा रही थी, यही बताया है। और मुझे लगता है अतिक पाटनकर सर ऐसे खिलाड़ी है अंपायर के आने से पहले ही बता देंगे कि ये वाइड है या नहीं। एक सेंसिबल क्रिकेटर और एक जबरदस्त इंसान। चलते मैच के दरमियान और मंदार स्ट्राइक पर रहेंगे जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय जोर से खेलना चाहते थे, इस बार मुझे लगता है कोई गलती नहीं, वाइड का इशारा आएगा, डिक्लेयर बैक। इस तरीके से 2 रन और जुड़ेंगे स्कोरबोर्ड में, रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों। इस बीच 1 ओवर 11 1 विकेट के नुकसान पर। देखा जाए तो स्वप्निल सावंत टॉप क्लास
विकेट कीपर है, काफी क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार इस समय जोर से खेलने का प्रयास किया था, मंदार के बल्ले से स्ट्रोक निकला है और वहां पर सचिन मोहिते ने बहुत बड़ी गलती की है। इस तरीके के कैच छोड़ोगे तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लो कैच जीतो मैच, यही मंत्र होता है क्रिकेट का। और क्रिकेट के मैदान में ऐसा कई बार देखने को मिला है, जब जब किसी खिलाड़ी का कैच छूटा है उसने उस मैच में बहुत ही तहलका मचाया है। इस समय देखा जाए तो गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार अतिक पाटनकर सर सज्ज होते हुए हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, देखना होगा क्या निर्णय दिया जाता है। इस समय अगर देखा जाए तो और एक डॉट गेंद यहां पर आती हुई और रन संख्या कुल मिलाकर अभी भी रुकी हुई 3 रन पर, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा और प्रगति पथ पर है। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, सही नजाकत भरा स्ट्रोक खेला, कुणाल काटकर वहां पर मौजूद है। इस समय जीएमसीसी की ओर से खेलता हुआ नजर आ रहा है। एक समय ओपन टूर्नामेंट में जय शिवाजी की ओर से खेलते हुए नजर आए। कोल्हापुर से भी फोन आ रहे हैं और विजय सवेकर जो कि कप्तान थे जय शिवाजी टीम के, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। बहुत बड़े दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं। आप ही की वजह से टूर्नामेंट यहां तक आप पहुंचे और उम्मीद करेंगे ऐसा ही सपोर्ट अब हर रत्नागिरी के क्रिकेट के लिए देते रहे। और छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर होने वाले हर एक मुकाबले का आनंद दर्शक यूट्यूब पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। जोर से खेलते हुए और धीमी गति से गेंद को डाला गया है, अपील किया गया और कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन किया है और विकेट कीपर बहुत ही चुस्त है विकेटों के पीछे। अर्शद को कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा है। 3 नंबर जर्सी पहने वाले खिलाड़ी, ये 3 नंबर मुझे लगता है सुरेश रैना का है और इसी नंबर के साथ वो खेलते हैं और ये भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, एडवांटेज रहेगा। फुलटॉस गेंद, अरे बाप रे बाप! क्रिकेट में ऐसे मोमेंट कई बार देखने को मिलते हैं, कभी कभी अच्छी गेंद पर छक्का लगता है और खराब गेंद पर विकेट भी मिल जाती है। ये किस्मत का है मेरे खेल दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है तेरी तकदीर का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता। अरे तेरी तकदीर का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता, हो ऊपर वाले की रहमत तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जैसे ही गेंद को छोड़ा था अतिक सर ने तो मन ही मन में बात बना ली थी कि 6 रन बने हैं, लेकिन आखिरकार वो गेंद जाकर टकराई विकेटों पर। रन संख्या बनी है, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 14 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 रन के औसत से रन बनाते हुए पावर्स टीम इस समय विकास आते हुए गेंदबाजी करने के लिए इस खिलाड़ी का भी रिकॉर्ड बहुत ही बड़ा रहा है और गेंदबाजी का रोल अदा करेंगे। और अगर बल्लेबाजी की इनकी बात की जाए तो वो तो सेकेंड इनिंग में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा इसी पिच के ऊपर इस खिलाड़ी ने, इस गेंदबाज ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने का कारनामा भी अपने नाम किया है। अब देखना होगा, बहुत ही होनहार क्रिकेटर है और जीएमसीसी का एक प्रमुख तेज तर्रार गेंदबाज विकास गेंदबाजी मार्ग पर फील्ड प्लेसमेंट सजाई जा रही है और इस समय तीसरी ओवर की पहली गेंद करने के लिए विकास सज्ज होते हुए हल्के हाथों से खेला है और गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। इक्के दुक्के से जीएमसीसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और देखा जाए तो कोई लंबे स्ट्रोक यहां पर नहीं देना चाहते। मंदार पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं और मंदार के बल्ले से अब देखना होगा चौके और छक्कों की बारिश होती है या नहीं। इस समय देखा जाए बॉल दे नवीन दे, चल। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विकास सज्ज होते हुए और स्ट्राइक पर रहेंगे मंदार और इस समय पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। तीसरा ओवर यहां पर चल रहा है तो अब चांस लेने की कोशिश जरूर करेंगे। बहुत ज्यादा दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे और इस समय अगर देखा जाए विकास गेंदबाजी मार्ग पर और सामने रहेंगे मंदार। आने वाले बल्लेबाज भी काफी तगड़े हैं, वसीम, ये भी स्लॉग ओवर में बहुत ज्यादा रन बनाने के लिए इनको जाना जाता है तो उनकी पारी भी यहां पर देखने वाली होगी। इस बीच विकास गेंदबाजी मार्ग पर जोर से गेंद यहां पर जरूर की गई थी, कहीं ना कहीं यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और दूसरा भी रन बड़ी आसानी के साथ बनता हुआ और अंपायर का इशारा था लेग बाइज के रूप का 2 रन से और रन संख्या बढ़ेगी मेरे दोस्तों 17 रन।
इस समय अगर देखा जाए विकास है, बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला ईमानदार के बल्ले से। वहां पर सचिन बोईते थे जिन्होंने फिट किया, थ्रो करना चाहते, बहुत ही अच्छा थ्रो आया, देखना होगा। और आखिरकार अच्छा थ्रो था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन यहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए इस समय देखा जाए तो पहली ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है, नवलाई मिरिया टीम। इस समय अगर देखा जाए तो फिर से एक बार मंदार स्ट्राइक पर मौजूद है, पटकी हुई गेंद कट किया है, नजाकत भरा स्ट्रोक। अभी गांगन है वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है और बड़ी आसानी के साथ ये रन यहां पर जोड़ते हुए रन संख्या बढ़ेगी इस बीच 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस प्रतियोगिता में काफी टीमों ने हिस्सा लिया, बहुत ही अच्छा सहयोग भी रहा और सराहना भी करनी होगी मेरे दोस्तों। फिर से एक बार विकास गेंदबाजी के लिए जोर से खेलने का प्रयास, फुल टॉस गेंद परेशानियों का कारण बनी है इस प्रतियोगिता में। अहमद थे, जोर से स्ट्रोक खेलने का प्रयास जरूर किया, लो फुल टॉस थी लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए उसको लंबे स्ट्रोक में। और इसी के साथ और लफितुरी गेंदबाजी करे, रन संख्या अभी भी रुकी हुई 21 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, जोर से खेलने का प्रयास किया, गेंद नीचे रही, समझ नहीं पाए और 1 रन पूरा कर लिया। दूसरी की मांग यहां पर करना चाहते हैं लेकिन आखिरकार रोक लिया, लेकिन सराहना करनी होगी अकबर भाई की, काफी दूर से वो नॉन स्ट्राइक गेंद पर चले गए गेंद को रोकने में। और 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले आपने देखा होगा ऑल रिफाई और नवलाई मिरिया के बीच में मुकाबला रहा। नवलाई मिरिया ने शानदार जीत अर्जित करते हुए ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है और उन्होंने बहुत ही सुनहरा कार्य किया और उन्होंने कहा है हम चाहे यहां से विनर रहे या रनर अप रहे, जो भी धनराशि हमें मिलेगी वो हम आदरणीय कैलाशवासी प्रवीण जी भाटकर इनके फैमिली को हम पूरी तरीके से वो अमाउंट देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। इसीलिए आप रत्नागिरी के सबसे टॉप टीमों में से एक टीम है आणि निश्चितच येणाऱ्या वेळेमध्ये नवलाई पावणाईचा आशीर्वाद तुमच्या टीमवरती निश्चितच असेल, म्हणून एक ग्रामपंचायत मधील सर्वात मोठा संघ म्हणून देखील तुम्हाला गणलं जातं। थँक्यू सो मच मित्रांनो। आणि या स्पर्धेमागचा आमचा उद्देशच हा आहे की जास्तीत जास्त रक्कम स्वर्गवासी प्रवीणजी भाटकर यांच्या कुटुंबाला मिळावे हीच आम्ही या ठिकाणी प्रयत्न करतोय। आणि आतापर्यंत अनेक जणांनी खूप चांगलं कार्य केलंय, अनेक जणांनी सहकार्य केलंय, सर्व संघांनी देखील कोऑपरेट केलंय आणि या स्पर्धेमध्ये खेळणाऱ्या प्रत्येक संघाची जी रक्कम आहे ती व्यर्थ जाणार नाहीये। स्वर्गवासी प्रवीणजी भाटकर यांच्या कुटुंबाला मदत म्हणून आम्ही ती देणार आहोत। थँक्यू सो मच नवलाई मिरिया संघ, आपल्या कार्याला सलाम देखील असेल। चलते मैच के दरमियान इस बीच शैलेश मध्य आते हुए ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप गेंद करेंगे, वाइड का इशारा आता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी इस वाइड की मदद से 30 रन। जो हम ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन फिर भी ये कदम जो है उनकी मुसीबत को थोड़ा सा कम करने का हम प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बड़ी हस्ती, उनका दुख तो हम जिंदगी भर जरूर रहेगा, लेकिन उनका नाम हम हर कदम पर रोशन करने की कोशिश जरूर करेंगे। जिन्होंने हमें क्रिकेट के हर एक पन्ने को पढ़ाया, जिन्होंने अलग प्लेटफॉर्म दिया हर एक खिलाड़ी को, ऐसे कैलाशवासी प्रवीण जी भाटकर साहब, इनका नाम हम आने वाले हर एक पीढ़ी को बताने की कोशिश करेंगे। और इसी की वजह से ये हमारा ये पहला कदम रहा है और जितने भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे उनसे उम्मीद रहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। चलते मैच के दरमियान पटकी हुई गेंद थी, अहमद ने जोर से खेला, 1 रन जरूर बनेगा। दूसरी की मांग करना चाहिए, विकास आए गेंद के नीचे, दूसरी की मांग यहां पर जरूर की है और इस समय थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन आखिरकार गलती को सुधार लिया है और मंदार रनआउट के रूप में अपना विकेट खोते हुए और तीसरे विकेट का पतंग होता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर बनी है अब तक 25 रन। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला है। अब तक सुबह से लेकर अपडेट की अगर बात की जाए तो 5084 लोगों ने आज के दिन में मुकाबले देखे हैं यूट्यूब पर। अब हमारे साथ जुड़े हुए 110 दर्शक हैं और देखा जाए तो ये दर्शकों की जो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। थैंक यू सो मच।
इस समय देखा पटकी हुई गेंद थी, जोर से खेलने का प्रयास किया था, एक रन निश्चित रूप से बनेगा, दूसरी की मांग करना चाहते हैं लेकिन शैलेश अहमद ने गेंद के नीचे काफी तेज रन लेने का प्रयास किया था, लेकिन अहमद स्ट्राइक लेना चाहते थे और रन लेने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। अकबर आए थे, अच्छा कवर कर रहे हैं, बहुत कुछ अपग्रेड किया है उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने आप को, और इस सेमीफाइनल के मुकाबले में अच्छा खेल करते हुए। अमित आए हैं, ये भी विस्फोटक बल्लेबाज है। वसीम आए हैं, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे। अगर पावर्स प्रीमियर लीग की बात की जाए तो मैन ऑफ द सीरीज का हकदार बना था, और जो मैन ऑफ द सीरीज की साइकिल रखी गई थी उसके हकदार भी बने थे। तो शैलेश मदले गेंदबाजी बार पर इस समय देखा जाए तो जोर से खेलना चाहते थे, अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी 27 रन, 27 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की अब पहली इनिंग की दो गेंदें शेष। पटकी भी गेंद थी, जोर से खेला, ऊंचाई ज्यादा, इस बार भी आते हुए सचिन, लेकिन जब तक कि फील्ड करते 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। इस समय देखना होगा, और इशारा वहां से आया, 1 रन शॉट, तो लाइन के काफी दूर रहे और 1 रन शॉट का इशारा भी यहां पर दिया गया है। तो आखिरी गेंद का मुकाबला करेंगे, एक ही रन यहां पर बनेगा, तो रन संख्या बढ़ी है इसे 1 रन की मदद से 28 रन। शैलेश मध्य गेंदबाजी बार पर लंबा छक्का जड़ने की कोशिश जरूर करेंगे वसीम। शैलेश नफीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं, और भी अच्छी गेंद, धीमी गति से गेंद को डाला गया है। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की खेल की समाप्ति पर रन संख्या बढ़ी है 28 रन, और 29 रनों का लक्ष्य दिया है जीएमसीसी टीम को। कौन सी दूसरी टीम रहेगी जो ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना लेगी, पावर्स या जीएमसीसी? इससे पहले नवुलाई मेरा टीम ने शानदार तरीके से अपनी जगह बना ली है ग्रैंड फिनाले में। अब दूसरी टीम कौन सी रहेगी ये देखना होगा। आपका ये मत जाएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस प्रतियोगिता में। मैं यूं गया और यूं आया। थैंक यू। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट डॉट इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
चलते हैं दूसरे सेमीफाइनल की ओर। जीएमसीसी को इस मैच को जीतने के लिए 29 रन जोड़ने हैं और पावर्स को इन 29 रनों को डिफेंड करना है। वसीम आए गेंदबाजी मार्ग पर, स्ट्राइक पर रहेंगे अतिक पाटन, करसर नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे विराज जाधव। चलते हैं मैच के दरमियान। मैच ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे दोस्तों। पहली गेंद थी, अच्छा यहां पर खेला अर्शद, वहां पर मौजूद है, एक ही रन यहां पर लिया है। और एक खासियत है इस खिलाड़ी की, कोई भी गेंद जो है ज्यादा रिस्क नहीं लेते, सिर्फ टाइम अच्छी तरीके से करते हैं। और इसी से बैट के फ्लो से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि उम्र के 27-28 साल में किस प्रकार की बल्लेबाजी की होगी इस खिलाड़ी ने। और आवाज टीम का एक प्रमुख बल्लेबाज भी थे आदरणीय बालाशेठ महेकर साहब, इनके टीम से काफी क्रिकेट भी खेली है इन्होंने और एक मशहूर व्यक्ति भी है। हल्के हाथों से खेला है विकी जाधव, यानी कि विराज जाधव ने पहली गेंद पर अब खाता खोला अपना और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इसे 1 रन की बदौलत 2 रन। और विराज जाधव की अगर बात की जाए तो पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में भी वो जिम्मेदारी बरकरार रखे। प्रमोट किया है अपने आप को, ओपनिंग के लिए आए हैं, बहुत भरोसा रखते हैं अपने बल्लेबाजी पर और उस पर कई मुकाबले में खरे भी उतरे हैं। इस समय अगर देखा जाए तो वसीम ईश्वर की अगली गेंद करेंगे, सामने रहेंगे अतिक पाटन करसर। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप को थोड़ा सा ऊपर से गेंद चली गई थी जिसकी वजह से सेफ गेंद है। फिर से एक बार वसीम गेंदबाजी मार्ग पर, सामने रहेंगे अतिक पाटन करसर, शॉर्ट पिच गेंद थी। ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है जिसको क्रिकेट में नटराज स्पेशल कहा जाता है, नटराज स्ट्रोक। और ये स्ट्रोक के लिए तैनात होते हैं इसी क्षेत्र में, फाइन लेग के क्षेत्र में इस खिलाड़ी ने काफी ज्यादा चौके और छक्के लगाए हैं और इनका ब्रांडेड स्ट्रोक है। आप ऐसा मौका दोगे तो ये चूकेंगे नहीं। और इस 4 रन की बदौलत रन संख्या बनती हुई 6 रन बने हैं। अच्छा स्टार्ट भी दिया है जीएमसीसी को अतिक भाई पाटनकर साहब ने इससे पहले। इस बीच देखा जाए तो हल्के हाथों से खेला, सम्मान दिया है और ये क्रिकेट का स्पेशल बताते हुए अच्छी गेंद को सम्मान और बुरी गेंद पर प्रहार, यही क्रिकेट का रूल्स होता है। और इस बीच दिखा दिया, बुरी गेंद को चौका लगाया और अच्छी गेंद को सम्मान दिया है। और ऐसा अधिकतम देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट में काफी कम और देखने को मिलता है जबकि प्लेस करे। इस बार भी हल्के हाथों से खेला है, उन्होंने कहा कि एवरेज आ चुका है, टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ विकेट बचाए रखना है, चाहे यही बल्लेबाजी में बता रहे हैं। इस समय देखा जाए तो रन संख्या बनी है पहली ओवर की समाप्ति पर 6 रन, आने वाले 18 गेंद हैं जिस पर 23 रनों की अभी भी जरूरत है। 18 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है कहानी है। और देखा जाए तो और एक बढ़िया कोच जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर हमेशा आते हैं और अच्छा गाइड करते हैं और अच्छे क्रिकेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अचित जी शिगवन साहब भी यहाँ पर मौजूद है, वेलकम, आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता में। और ऐसे आप जैसे क्रिकेटर ही हमें काफी ज्यादा जरूरत है ताकि रत्नागिरी का क्लास, क्रिकेट का क्लास और ज्यादा ऊपर तक जाए। गोवा के लिए भी काफी उन्होंने क्रिकेट खेली है, उम्मीद करेंगे कि उनकी क्रिकेट का जो स्तर है और ज्यादा अच्छा हो ताकि यहाँ पर जो नए यंगस्टर है उनको ज्यादा लाभ हो सके आपके माध्यम से। तो चलते हैं मैच के दरमियान। पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर, आने वाली 18 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 23 रन। देखिए मैं एक बात तो साफ करना चाहूंगा, क्रिकेट में कोई भी टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मैं बताना चाहूंगा। आपने रईस फिल्म का डायलॉग सुना होगा, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, वैसे क्रिकेट का ही भी है। आप किसी भी टोटल को छोटा या बड़ा नहीं समझ सकते। पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे तब जाकर आप किसी भी टारगेट को चेस करेंगे, ये निशानी है क्रिकेटर की। और यहां पर आते हुए गेंदबाजी के लिए रफाद आते हुए 10-15 कदमों का रनअप लेकर कदमों का इस्तेमाल किया, 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मिलता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन की बदौलत 7 रन। गफार आए हैं गेंदबाजी के लिए, हालांकि देखा जाए तो इनमें भी काबिलियत है अच्छी गेंदबाजी की और
अच्छी क्रिकेट चल रही है, हर गेंद पर रन ले रहे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। हालांकि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन बीच मैदान में गेंदें जब डॉट चली जाती है तो यही छोटा सा लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य समझा जाता है। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, क्रिकेट का सबसे खूबसूरत स्ट्रोक जो कि सीधे बल्ले से खेलते हैं गेंदबाज के सर के ऊपर से, वही देखने को मिला है। एक टॉप क्लास क्रिकेटर ही इस प्रकार का स्ट्रोक खेल सकता है, और वही दर्शाते हुए अतीक भाई पाटनकर साहब क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है। सीधे बल्ले से खेले, 4 रनों के लिए गेंद जा सकती थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर अहमद थे जिन्होंने गेंद को रोका है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। रन संख्या बनी है 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। इस समय मैंने कहा था शॉर्ट पिच गेंद उनका पसंदीदा स्ट्रोक है। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरी की मांग करना चाहेंगे और दूसरा रन लेते लेते रह गए, और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। विराट यादव ने कॉल किया था, कहीं ना कहीं गलती हुई, तू मैं हुई, और सेट बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में आते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बड़ा विकेट मिलता हुआ यहां पर पावर्स टीम को। सेट बल्लेबाज थे, नजरें जमाई रखी थी, अच्छा स्ट्रोक भी था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से दूर रहे और रनआउट का विकेट मिलता हुआ। रन संख्या बनी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला मेरे दोस्तों आप देख रहे हैं, और इससे पहले आपने देखा होगा ऑल रिफाई और नवलाई मीरा के बीच में सेमीफाइनल था, जिसमें नवलाई मीरा ने शानदार जीत अर्जित करते हुए ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना ली है। और यहां पर ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है, उसमें देखना होगा कौन सी टीम जीत अर्जित करती है। 10 रन बने और जीतने के लिए अभी भी चाहिए 19 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सज्ज होते हुए पावर्स ने बहुत अच्छी फाइट की थी इससे पहले फंसोले के खिलाफ, और आखिरकार जीत अर्जित की थी। फुलटॉस गेंद जोर से खेला है, और अब तक देखा जाए तो 80% बल्लेबाजों ने यहां पर फुलटॉस गेंद को मिस किया है, और यहां पर परेशानियों का कारण बनी है आज के दिन में फुलटॉस गेंद। और इस समय 1 रन मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या बनेगी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर देखा जाए तो अतीक पाटनकर सर रनआउट के रूप में अपना विकेट दे बैठे, और इस समय अब विराट यादव पूरी जिम्मेदारी के साथ बीच मैदान में अब बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजों को गेंदें डॉट करनी होगी अगर मैच में बने रहना है, तो काफी लॉन्ग रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे, और ढलती हुई शाम में सुनहरा माहौल बनाया क्रिकेट के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो, और दर्शक भी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जोर से खेला है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला है, वहां पर फील्डर तैनात थे, लेकिन नामिद के सर के ऊपर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक निकला विराट यादव के बल्ले से। थोड़ी सी आगे गेंद की, देखा परखा, और गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। रन संख्या बढ़ेगी 4 रन की मदद से 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 14 रनों की अभी भी जरूरत है, 29 रनों का पीछा करते हुए यहां पर जीएमसीसी की टीम। जोर से खेला, मैंने एक बात की है, फुलटॉस गेंद में कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि ये बात तो साबित होती है कि बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंद के लिए तैनात होता है, तो यहां पर आने वाले गेंदबाज अगर फुल टॉस करेंगे तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा। 80% फुल टॉस गेंदें डॉट चली गई है, यानी कि सिंगल के लिए चली गई है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा गेंदबाज को। रन संख्या बनी है 16 रन, आने वाली 12 गेंदें और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत रहेगी। 12 चेंडू आणि 13 धावा हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये असेल। गोलंदाज कोण असेल पाहूया। जीएमसीसी आणि पावस या दोन्ही संघादरम्यान उपांत्य फेरीची लढत मैदानामध्ये आपण पाहू शकता। याआधी नवलाई मिरा संघाने दिमाखात अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश केलाय, तर यातील कोणता संघ असेल जो त्यांच्याबरोबर अंतिम सामना या मैदानामध्ये खेळेल। अहमद नाकवा गोलंदाजी मार्कवर आलाय, मागच्या सामन्याचा हिरो निश्चितच। पहिल्या चेंडूवरती षटकार दिल्यानंतर देखील सामन्याला विजय रथापर्यंत आणणारा हा गोलंदाज। आता मात्र पाहूया तिसऱ्या षटकामध्ये कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल। समोर इन्फॉर्म फलंदाज असेल तो म्हणजे विराट यादव, त्याच्या बॅट मधून आपण खणखणीत आणि दणदणीत चौकार पाहिलात, तसंच फॉर्म कायम ठेवणार का हे देखील पाहण्यासारखं असेल। 12 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता असेल जीएमसीसी संघाला। तर पाहूया तिसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू अहमद याचा आणि समोर असेल विराट यादव।
शॉर्ट पिच गतीने टाकलेला चेंडू होता, कव्हरच्या दिशेने टो लावलाय, वसीम चेंडू खाली येतोय, जोपर्यंत थ्रो केला जात नाही तोपर्यंत दुसरी धाव देखील या ठिकाणी पूर्ण केली जाते आणि चांगली या ठिकाणी धावगती मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. पाहिलं तर सचिन मोहिते आणि विराज जाधव या दोन्ही मातब्बर खेळाडूंनी मैदानाच्या आतमध्ये धावा जमवताना पाहायला मिळते. धावसंख्या झाले मित्रांनो या दोन धावांनी तब्बल 18 धावा. 11 धावांची आवश्यकता असेल. 11 चेंडू आणि 11 धावा हे समीकरण आहे. प्रत्येक चेंडूवरती या ठिकाणी धाव तुम्हाला बनवणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू आहे, चेंडू खाली येतोय. अर्षद आता मात्र 1 धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. धावसंख्या होईल या एका धाव्याने तब्बल 19 धावा. 10 धावांची गरज असेल अजूनही सामना जिंकण्यासाठी. तर पाहिलं तरी कुठेतरी जीएमसीसी हा संघ या सामन्यावरती आपली पकड हळूहळू मजबूत करताना दिसतोय. पुन्हा एकदा अहमद गोलंदाजी मार्कवर असेल. आता मात्र सचिन मोहिते स्ट्राईक वरती असेल. याच मैदानावरती या फलंदाजाने आपला फलंदाजीचा दणका देखील दाखवला. शॉर्ट पिच टाकलेला चेंडू होता, बिरकावून दिलाय, सरळ जातोय सीमारेषा पलीकडे. 6 धावा. वारे माझ्या भावाला लागल्या 6 धावा. मी आधीच म्हटलं होतं या फलंदाजामध्ये ती ताकद आहे, या फलंदाजामध्ये ती कुवत आहे. हा भिरकावून देऊ शकतो चेंडूला सीमारेषे पलीकडे आणि दाखवून दिलं. मी मागच्या सामन्यामध्ये अपयशी झालो म्हणून काय झालं, मी मोठ्या सामन्याचा मोठा खेळाडू आहे हेच दाखवून देतोय सचिन मोहिते आणि त्याच्या बॅट मधून निघतोय खणखणीत दणदणीत षटकार. धावसंख्या होती ती 25 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका लगावला गेला कव्हरच्या दिशेने आणि त्या ठिकाणी अर्षद आहे, चेंडू खाली येतोय. या ठिकाणी दुसरी धाव पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 2 धावांनी धावसंख्या होते मित्रांनो 27 धावा फक्त आणि फक्त 2 धावांची आवश्यकता असेल जीएमसीसी संघाला या सामन्यावरती विजय संपादन करण्यासाठी. जीएम स्टाईलने सामना फिनिश करणार का? और पिच टाकलेला फटका MS धोनी स्टाईलने सामना समाप्त करण्याच्या मार्गावर आहे. सचिन मोहिते, विराज जाधव हा देखील सांगतोय की आपल्याला सामना जिंकायचा आहे, मोठा फटका गरजेचं नाही आहे, हेच काहीतरी कानमंत्र या ठिकाणी दिलं जात आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच टाकण्याचा प्रयत्न परंतु ओरपिच चेंडू आलाय आणि या एका धाव्याने स्कोर लेवल देखील होतोय. एका धावेची गरज असेल सामना जिंकण्यासाठी जीएमसीसी संघाला. 6 चेंडू आणि 1 धाव हे समीकरण आहे आणि आता मात्र स्ट्राईक वरती पुन्हा एकदा सचिन मोहिते. MS धोनी स्टाईलने हा सामना फिनिश करणार का की सिंगल घेऊन या सामन्याला समाप्त करणार हे देखील पाहण्यासारखं असेल. विजयाच्या उंबरठ्यावर असेल जीएमसीसी हा संघ. खूप चांगलं क्रिकेट आतापर्यंत खेळलं आणि या मैदानामध्ये जीएमसीसी हा 4थ्यांदा फायनलिस्ट म्हणून उतरताना दिसेल. मागील काही स्पर्धांमध्ये 3 वेळा तो फायनलिस्ट ठरला होता, एकदाही विजेतेपद फटकावलं नाही, परंतु एक सुवर्ण संधी चालून आले त्यांच्यापर्यंत. आता देखील विजयाच्या उंबरठ्यावर आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 4थ्या षटकातील पहिला चेंडू आणि अशा प्रकारे मोठा फटका लगावला गेलाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी आणि जीएमसीसी हा दुसरा संघ ठरलाय फायनलिस्ट संघ. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला पावस संघ, आपलं देखील हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. कैलासवासी प्रवीणजी भाटकर स्मृती चषकाचे 2 फायनलिस्ट आम्हाला मिळालेले आहेत. एक आहे नवलाई मिरा संघ आणि दुसरा आहे जीएमसीसी म्हणजे गुड मॉर्निंग क्रिकेट हा संघ. हम इस ग्राउंड के बादशाह क्यों है ये बताते हुए 4थी बार गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब